और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। स्थायी राजधानी के मामले पर सियासत में एक बार फिर से उबाल आया। पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी भी इस दौरान देखी जा रही है। तो उत्तराखंड में लगातार सियासत फिलहाल उबाल पर है। स्थायी राजधानी के मामले पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी इसको लेकर जारी हो गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में सियासी बवाल इस समय फिलहाल हाई है, सियासी पारा हाई है। स्थायी राजधानी के मामले पर सियासत उत्तराखंड में गर्माती नजर आ रही है, जहां पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जहां दोनों ही पार्टी, जो प्रमुख पार्टी उत्तराखंड में है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही के बीच में तीखी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि स्थायी राजधानी के मामले पर एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आया और अब पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, जहां तीखी बयानबाजी, तीखी टीका टिप्पणी भी करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड की सियासत में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भूचाल आया और इस बार वजह स्थायी राजधानी के मामले को लेकर है। देखिए नैन्सी, ये काफी ज्वलंत मुद्दा उत्तराखंड का हम कह सकते हैं, क्योंकि 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त उत्तर प्रदेश का ही ये पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता था। जब इस राज्य के लिए इस क्षेत्र के अलग से राज्य गठित करने का आंदोलन शुरू किया गया तो तब तमाम लोगों की शहादत हुई। उनको राज्य निर्माण का जो आंदोलन था उसमें तमाम लोग शरीक हुए और जब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो 2000 में अलग से राज्य का गठन किया गया और उत्तराखंड राज्य अलग से बना। जब राज्य का गठन हुआ तब से ही लेके आज तक की अगर हम बात करें तो करीबन 24 सालों में जो है वो आज तक उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी है इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। हालांकि इससे पहले जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब भरारीसैंण में सत्र आहूत हो रहा था तो उस वक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारीसैंण को घोषित किया था और पर्वतीय मूल के पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं खास तौर पर उन लोगों ने काफी खुशी का भी अपना इजहार किया था। इसके बाद फिर जो स्थायी राजधानी है इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। हालांकि जो अस्थायी तौर पर राजधानी है वो देहरादून में राजधानी के तौर पर शासकीय कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सचिवालय विधानसभा तमाम कार्यालय यहीं पर हैं और बीच में ये भी चर्चाएं हुई थी कि जो देहरादून का ये रायपुर क्षेत्र है यहाँ पर जो है नए विधानसभा भवन, सचिवालय और कर्मचारियों के, अधिकारियों के आवास और मुख्यमंत्री सहित तमाम ऐसे अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के आवास जो बनाए जाएंगे, लेकिन वो भी मामला भी लंबित है। तो ऐसे में जो स्थायी राजधानी का मामला है ये उत्तराखंड का काफी बड़ा सियासी मामला है और इसको लेकर अक्सर सियासत होती रहती है। अगर हम ताजे मामले की बात करें तो जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर उन्होंने 2014 के दौरान जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही विजय बहुगुणा रहे, उनको जिम्मेदार ठहराया है और अब इस पर जब ये हरीश रावत ने बयान दिया है तो जो बहुगुणा के करीबी रहे हैं, जो इस वक्त बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने हरीश रावत के बयानों पर और उनकी सियासी अनुभव पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में ये सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और स्थायी राजधानी को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों में ही अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि दोनों ही दलों की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ही दल इस पर फाइनल फैसला भी नहीं ले पाए हैं और इसको इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सियासी ज्वलंत मुद्दा है जिसको कैश करने की कोशिश की जाती है और अक्सर इस पर सियासत होती है। अब देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी और ये सियासत जो एक बार फिर से गर्मा गई है, आखिर ये आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल सोनू, और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी का दौर अब उत्तराखंड में शुरू हो गया है, देखने वाली बात रहेगी वाकई कि आने वाले समय में अब सियासत में और कितना बदलाव होगा उत्तराखंड की। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।